आगरा से पधारे हुए, आगरा या मैनपुरी से पधारे हुए परम पूज्य परमादरणीय श्री स्वामी अनंतानंद जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। भद्रं नो अप्यवातय मनः। ओम शांति शांति शांति। परमादरणीय वंदनीय अर्चनी विविध ज्ञान विज्ञान विचक्षण अष्टोत्तर सहस्रात्मक संख्या विभूषित विरले पार्ले संन्यासाश्रम के परमाध्यक्ष महामहिम महामंडलेश्वर जो आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, तथैव वंदनीय अर्चनीय श्रोत्रिय परिव्राजक अष्टोत्तर शतात्मक संख्या समलंकृत ऋषिकेश से पधारे हुए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परमादरणीय वंदनीय वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध श्रद्धेय श्री स्वामी उमेशानंद जी महाराज, परमादरणीय वंदनीय और वैसे तो कहना चाहिए नव नवो उन्मेष मेधाशाली प्रतिभा संपन्न इस कार्यक्रम के आयोजक समायोजक संचालक और इसकी अध्यक्षता करने वाले हमारे अभिन्न प्रियात्म स्वरूप स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज, वंदनीय अर्चनीय जगत पूज्य जगत वंद्य मंचासीन समस्त हमारे यतिवृंद, सम्माननीय परमादरणीय सुसारा उद्योग आदि शक्ति स्वरूपा माताओं एवं बंधुओं, संतों ने इतना बोल दिया, अब बोलने के लिए इच्छा तो नहीं होती, श्रवण की इच्छा होती थी, लेकिन संतों ने ऐसे मार्ग दे दिए, स्मृति हो आए। किसी कवि ने बड़ी सुंदर चर्चा की, लाल पीले नीले श्वेत वस्त्र धार कर घर से निकल आए हैं फूल कहाँ जाने को, पहने रुचिर वस्त्र परिधान नव पल्लवों का, पादप खड़े हैं किसे आदर दिखाने को, क्यों है बनी ठनी लोलुप ललिताएं छवि, कोयल कूक रही है किसको रिझाने को, कौन आ रहा है मुझे भी बताओ सही, वायु क्यों लुटा रहे हैं सुगंध के खजाने को, दलों पे तन तोलना सिखा दिया, आकाश वायुमंडल विशुद्ध शुद्ध करने को, सुगंध कोश कोश खोलना सिखा दिया, सुजन से शीलता से पराये प्रति मधुर मधुर मधु घोलना सिखा दिया, पर हाय उस विदिना ने तुम्हें क्यों नयन मोल बोल बोलना सिखा दिया। बड़ी सुंदर चर्चा आती है भागवत में, तो आप सुन ही रहे थे, सएव साधुषि क्रतो मुक्ति द्वार मपाव्रतम। मां को समझाते हुए कपिल ने यही कहा कि अपनी इस आसक्ति को तू साधु पुरुष में लगा दे,
तो तेरे लिए मुक्ति का द्वार खुला। ये संकेत क्यों? लक्षण साधुओं के सुनी लिए आप। महाभारत के अंतर्गत अनुशासन पर्व में जिस समय पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए राज्याभिषेक होने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर उनके पास जाते हैं और उनसे नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं। उन प्रश्नों का वह समाधान करते हैं और वहीं पर धर्म संबंधी प्रश्न किया, तीर्थ संबंधी प्रश्न किया, तो वहां पर पितामह भीष्म ने बतलाया तीर्थ क्या है, तीर्थ किसे कहते। तो वहां पर जो है संकेत पितामह भीष्म ने किया। दो प्रकार के तीर्थ हैं हमारे यहां, एक तो जो है बाह्य तीर्थ जो कहलाते हैं और एक आंतरिक तीर्थ। बाह्य तीर्थ के अंतर्गत काशी, मथुरा, हरिद्वार, पुष्कर आदि ये सब गिना दिए, ये सब तीर्थ हैं। आंतरिक तीर्थ की चर्चा करते हुए अनर्थित्व, अनहंकृतित्व और शांति, आर्जवता, संतोष और राग द्वेष से रहितता, ये सब चर्चा करते हुए कहा ये गुण जहां रहते हैं वो आंतरिक तीर्थ है, अर्थात हृदय कमल को ही आंतरिक तीर्थ करके संकेत किया। लेकिन इन दो तीर्थों की चर्चा करते हुए जहां पर पृथ्वी और जलीय तीर्थों की चर्चा की तो वहां संकेत किया पृथिव्या अप तेज। पृथ्वी और जल जहां पर अपने विशेष तेज को लेकर के और विद्यमान होती है तो उस स्थल विशेष को हम जो है तीर्थ शब्द से कहते हैं। चाहे वो गंगा जी हो या जो है स्थल विशेष हो, उनको तेज कहा, लेकिन वहीं संकेत कर दिया साधवाहा वासिताश्च, संत पुरुष जहां पर निवास करता है वह स्थल भी तीर्थ, उसे भी तीर्थ कहते हैं। तीर्थम कुर्वन्ति साधवः, तीर्थ को बनाने वाला कौन है? कहा संत है। तो जहां पर संत निवास करता हुआ स्थल भी तीर्थ। और आप सुनते हो बड़ी सरल भाषा में, मुद मंगल में संत समाजू जिमि जग जंगम तीर्थ राज। समस्त तीर्थों का राजाधिराज क्या है? तो संत समाज। ये सब चर्चा की गई तो अधिक चर्चा नहीं करेंगे, बहुत चर्चाएं हो चुकी। मैं अपनी शुभकामना के सहित परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को, जैसे हनुमान जी ने कहा कि जो है अब मोय भाव भरोस हनुमंता और विन भर कृपा मिले नहीं है, तो वही परमात्मा की आप लोगों के ऊपर कृपा है। और जहां तक संतों की कृपा, तो संतों की कृपा तो दिखलाई दे रही, और जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाए, संत कृपा हो जाए और आत्म कृपा करके तब तो आप यहां आ ही गए हो, तो अन्य शास्त्र की कृपा भी उस पर हो जाती है। और जिस पर चारों कृपाएं हो जाती हैं उसके लिए संसार में कोई बंधन करने वाला। इसलिए वहां कपिल भगवान ने भी यही कहा कि मुक्ति द्वारम अपावृतम सएव साधुष्कृतम है कृतो मुक्ति द्वारम अपावृतम। तो ये संकेत कर दिया। तो ज्यादा चर्चा न करते हुए वही आप लोगों को भगवान की कृपा भी प्राप्त है, संत की कृपा भी आपको मिल गई है, और जो है आप अपनी कृपा करते रहो, बस यही आशा रखता हूं। और आप यदि अपनी कृपा करते रहोगे तो शास्त्र कृपा भी आप पर हो जाएगी और आप सबका कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। और मंगल शब्द का अर्थ ही होता है मगम माने पापम लुनाति मंगल है, जो हमारे पापों को नष्ट कर दे वही मंगल है। और मंगल ये कब होता है? तो अब सुन भी रहे थे कि ये नव वर्ष की शुभकामना, लेकिन ये नव वर्ष किसकी है? इसे को मानने वाला कौन है? तो पाश्चात्य दार्शनिक ज्वेलर्स स्मिथ करके पाश्चात्य दार्शनिक हुआ, उसके नाम से जुलाई मास पड़ा। ऐसे ही जो है सितंबर, अक्टूबर आदि नाम पड़ गए। लेकिन आपके यहां विदा क्या थी? पहले हमारे प्राचीन ऋषि, हमारे पूर्वज चातुर्मास किया करते थे।
और जो है आषाढ़ की पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा कहते हो, और जब चातुर्मास किया करते थे तो वहां पर सब लोगों को अवसर मिल जाता था, क्योंकि भ्रमण करने वाले जब संत एक जगह चातुर्मास करते और रुकते थे तो वहां पर अवसर मिलता था, और अवसर मिलता तो उनके पास पहुंचते थे तो संत क्या कराते थे? श्रवण कराते, शास्त्र का उपदेश देते, सदमार्ग का उपदेश देते थे। इसलिए उस मास का नाम ही रखा गया था श्रावण। और जब हमने श्रवण किया तो श्रवण करने से हमारा मार्ग जो है कैसा होता था? तो भाद्रपद, भद्र माने कल्याणकारक, कल्याणकारक मार्ग हमें मिलता था। लेकिन कल्याण के मार्ग में भी कभी कभी बाधाएं आ जाती। तो आगे आसन माने जो बाधाएं आ गई उन्हें क्या समझो? जो अभी प्राप्त हुआ है वैसा कल रहने वाला नहीं, ऐसा समझते हुए क्रांति माने उसमें से आसक्ति को हटा दो, उसमें से जो अपनी आसक्ति है दूर कर दो, उसे काट डालो। कार्तिक मास था और कार्तिक मास जब इस प्रकार से काट डालते थे तो आगे संकेत किया था क्या? अगहन या मार्गशीर्ष। तब जो है हमारे पाप नष्ट हो जाते थे, श्रेष्ठ मार्ग की प्राप्ति होती थी। और जब श्रेष्ठ मार्ग की प्राप्ति होती थी तब जीवन में क्या है? पौष है, तो पुष्टि जीवन में आती थी। ये सब चर्चाएं हमारी संस्कृति की हैं। तो ये शास्त्र की कृपा भी, आपको ऐसे संत प्राप्त हो गए हैं, आप उनसे जुड़े रहेंगे, आप उनका साथ देंगे तो आपका ही कल्याण होगा, और आपको जो है आगे बढ़ने में और जो है श्रेय की प्राप्ति करने में और लौकिक सुख की भी प्राप्ति करने में जो है आपको अच्छी सुविधा मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हुआ और सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक छोटी सी कविता हम सुना दें अंत में। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी, दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं मिलूंगी धूल में या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी। और आगे कहा, वह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुद्र और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह जा उसी में पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंदलों कुछ और ही देता है कर। बोलो सच्चिदानंद भगवान। सदगुरुदेव भगवान की। देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है, तीर्थिं कुर्वन्ति तीर्थानि। ये महात्मा तीर्थों को तीर्थ करते हैं, तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। वे संत अगर कहीं पहुंच जाएं तो वो तीर्थ भला क्यों नहीं होगा? इतने सारे संत महापुरुष आपके सामने इस साईं कृपा कॉम्प्लेक्स में विद्यमान है, तो ये भी एक तीर्थ है, भागवत तीर्थ है।